ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, बहुत ज़्यादा देहरादून में भीड़ भाड़ होती नहीं थी, तो ठीक ठाक था, काम चलता था। और ये ऊपर वाले का गिफ्ट है हम लोगों को कि मेरे फादर के टाइम में 1954 में भी जितने भी देहरादून में टेलर होते थे उनमें हमारी फर्म का, हमारे शॉप का नाम था। अभी मेरे पास एक कस्टमर आए, मिस्टर शर्मा, उन्होंने आके मुझे बताया कि मैंने तेरे फादर से अपनी शादी का सूट बनाया। अच्छा। 1967 में। मतलब मुझे इस बात पर कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमारा जो कस्टमर से संबंध है जी, वो आज भी बना हुआ है। तो आई थिंक वो वाली मेंटालिटी थी पहले लोगों की कि जहाँ भी घर से अगर बाहर निकल रहे तो नहा धो के तैयार होके जाते। आजकल ये चीज़ तैयार होके मैं सूट पहन के टाई लगा के जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये कोई एक वजह थी आपकी फजल टेलर से डिज़ाइनर का जो आपने स्टोर खोला? तो देहरादून में बहुत बड़े नाम होते थे जिनके पास में सूट्स बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि शायद 1.5 से 2 महीने की वेटिंग लगती थी। अगर कोई कस्टमर सूट बनाने गया तो उसको डेट देते थे कि आपको 2 महीने बाद मिलेगा, 1.5 महीने बाद मिलेगा। आज तो सब काम 1 हफ्ता 10 दिन के रह गए। कस्टमर आता है, परसों पहनना है, एक दिन शादी है मेरी, मुझे पहनना है। जल्दी भी चाहिए और कुछ गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी टेलरिंग की लाइन में ये बहुत बड़ा चेंज आया। हाँ, बस ये है कि आप काम कर रहे हैं तो काम को बिल्कुल जो है 100% नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 1000% सीरियसली लें काम को। ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। जब भी घोसी गली की बात होती है ना तो मैं ज़्यादातर सबको बताता रहता हूँ कि घोसी गली में ना आज भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सारे काम वहाँ पे हो जाते हैं। आज भी है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक टाइम था जब वहाँ पे सब लोग एक टाइम पे अपने कपड़े सिलवाने आते थे जी। कुछ ही टेलर्स हुआ करते थे और उनमें से एक थे फजल टेलर्स। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि फजल टेलर के ओनर मिस्टर जाहिद जी हमारे साथ हैं। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, सब ठीक। तो फजल टेलर्स 1953 से है। 1954 से। 54 से। तो आप मुझे उस टाइम के बारे में बता सकते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था फजल टेलर्स? फजल टेलर ये है कि हम लोग एक्चुअली मेरे फादर इसी लाइन में थे पहले, एज ए टेलरिंग लाइन में जी। तो टेलरिंग लाइन से फिर उन्होंने ये घोसी गली वाली जो शॉप है, एक शॉप डाली के चलिए काम करते हैं। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो बहुत ज़्यादा देहरादून में भीड़ भाड़ होती नहीं थी जी। तो ठीक ठाक था, काम चलता था। और ये ऊपर वाले का गिफ्ट है हम लोगों को कि मेरे फादर के टाइम में 1954 में भी जितने भी देहरादून में टेलर होते थे उनमें हमारी फर्म का, हमारे शॉप का नाम था अच्छा काम करने के लिए। तो वही चीज़ें जो हैं हम कोशिश करते हैं कि आज भी मेरे फादर के टाइम के कुछ कस्टमर्स हैं जो मेरे पास आते हैं और जो मुझे बताते हैं कि यार मैंने 1966 में मतलब मेरी बहन जो है, मैं पैदा हुआ हूँ 67 में। अभी मेरे पास एक कस्टमर आए, मिस्टर शर्मा, यहीं अपना किशन नगर चौक पे रहते हैं वो। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि मैंने तेरे फादर से अपनी शादी का सूट बनाया। अच्छा। 1967 में। मतलब वो मेरे से शर्मा जी बात कर रहे थे और मेरे बाल खड़े हो रहे थे। मतलब मुझे इस बात पर कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमारा जो कस्टमर से संबंध है जी, वो आज भी बना हुआ है। अच्छा, कस्टमर हमारे पास किस लिए आ रहा है कि हमने उन्हें कुछ तो अच्छा करके दिया होगा ना। बिल्कुल, कुछ तो किया ही होगा। अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे, कमिटमेंट पे नहीं रहेंगे और हमारे काम में क्वालिटी नहीं होगी तो कौन आएगा? कस्टमर के पास तो आज बहुत ऑप्शन है। तो एक ही बड़े प्राउड की और बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास मेरे फादर के कस्टमर आज भी हैं जो मेरे पास भी आते हैं काम कराने, मेरे बेटे के पास भी जाते हैं, तीसरी जनरेशन के पास। तो ऐसे तो देहरादून में चुनिंदा लोग होंगे कि एक शॉप पे तीसरी जनरेशन लगातार आ रही है। बहुत कम। उनके जो बच्चे हैं वो कोई अमेरिका में है या इंग्लैंड है, जब वो साल में 2 साल में आते हैं तो हमसे आज भी अपने ऑफिस के बिजनेस सूट बना के ले जाते हैं। अरे ये चीज़ ना मैंने मतलब देहरादून की ये मुझे लगती है कि जो ट्रस्ट
पहले था ना, पहले था, वो अब कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। क्योंकि पहले ना जैसे छोटी छोटी दुकानें होती थी पलटन बाजार, घोसी गली में, तो लोग कभी कभी सर झुका के भी जाते थे दुकानों के अंदर, लेकिन ना रिश्ते बन जाते थे। वो रिश्ता वो चीज़ें अब, हाँ, सब चीज़ कमर्शियल हो गई ना सारी चीज़ें। वो कस्टमर के लिए, भाई आज जो शॉपकीपर्स हैं किसी भी फील्ड में हो, कस्टमर को कस्टमर समझते हैं। उस समय जो है ये चीज़ें नहीं थी। उस समय सोचते थे यार एक आदमी हमारे पास 1-2 बार आ गया तो हमारे उससे संबंध होते थे, हम उससे अपने रिश्ते बनाते थे, संबंध। बाद में जब जो कस्टमर हमारे रेगुलर हो गए, हम उनके फंक्शन भी अटेंड किए हमने। अरे वाह। और वो हमारे यहाँ भी अगर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी हो रही है, तो एज ए वो कस्टमर तो है, लेकिन हमारे उनसे इतने बड़े पुराने संबंध हैं, तो वो हमारे फंक्शन भी उन्होंने अटेंड करे हैं। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। नहीं तो आदमी हमसे काम करा रहा है, उसने हमें पे किया, हमने उसका टाइम पे काम किया, दैट्स ऑल। आज तो यही हो रहा है, आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। बिल्कुल। तो ये उस समय की जो पुराने शॉपकीपर हैं, वो आज भी इस चीज़ को, देहरादून में जितने भी पुराने शॉप्स वाले हैं, वो सब आज भी उन्हीं संबंधों को सबको जो है मेंटेन करते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है करते हैं। हाँ, और जैसे जो आप बात कर रहे थे ना कि कुछ ही शॉप्स हैं जहाँ पे थर्ड जनरेशन आ चुकी है, टेक ओवर कर लिया है, पर जो लोग आजकल वहाँ इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ने जो ट्रस्ट बिल्ड किया था, उस वजह से अपनी फैमिली में कोई भी सज्जन या कोई आदमी हमारे पास आ रहा है, वो अपने घर में बात करता है कि यार एक सूट बनाना है, तो या कोई भी चीज़ मार्केट में लेनी है, तो उसके जो घर में उसके जो पेरेंट्स हैं, जो सीनियर हैं, उसे बताते हैं कि यार नहीं, उन लोगों के पास जाओ, या इस जगह से आप ये काम कराओ, ये लोग से हमने अपनी शादी का बनाया था, या हमने अपने ज़माने में इनसे कोई फर्नीचर परचेज़ किया था, ये लोग कैटरिंग बिजनेस में या जो भी है तो अच्छा करता है। तो वो जनरेशन एक बार ट्राई करती है कि हाँ यार चलो हम भी ट्राई करते हैं, ये पापा ने बनाया था, ये दादाजी के बनाए थे। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपके जब फादर की डेथ हुई थी तो आप क्लास 8th में थे? हाँ, क्लास 8 उस टाइम जब आपके कंधों पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो क्या चल रहा था उस टाइम? तो समय की बात है, जो उस समय हुआ या जितना पिताजी का साथ लिखा था मेरे साथ, 8th क्लास में तो मेरी एज रही होगी कुछ 16-17 साल की, मुझे तो कुछ आता नहीं था। और फिर मैंने धीरे धीरे काम सीखा। और हमारे यहाँ देहरादून में क्या है, कोई कॉलेज वगैरह ये तो होते नहीं है। उस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं थे कि हम निफ्ट से हमने कोर्स कर लिया या कर लिया, तो एक गुरु शिष्य परंपरा होती थी। तो हमारे जो मुझे लगा कि यार ये हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं उनके पास गया। मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझे लेकर गए वहाँ कि आप इसको बच्चे को काम सिखाओ। मैंने काम सीखा। काम सीखने में मैंने वही कोर्स वाला जितने साल लगते हैं कि आपने एक MBA करना है या BBA करना है, तो 3 से 4 से 5 साल मुझे काम सीखने में लगे। तो उतना पेशेंस भी चाहिए सीखने के लिए। लेकिन अगर हम 3-4 साल 5 साल मेहनत करके काम सीख रहे हैं, किसी भी काम को सीख रहे हैं, तो वो अगर हमने 3 से 5 साल हमने उतने उस काम को दिए हैं, तो उसके बाद फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपने जहाँ से आप लोग काम सीख कर आ रहे हैं, जो भी चीज़ आप जिस फील्ड में भी हैं, तो वो 3-4-5 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद तो आपने जितना कुछ जीवन में सीखा है उसको आपने प्रैक्टिकल में करना है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ आएगा भी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कमी समझ में नहीं आती काम की, किसके अंदर क्या कमी है, कैसे ठीक होगा। तो अब करते करते जो है बस हम भी सीखते गए, और आज भी सीखने की ही पोजीशन में है। आज भी सीख रहे हैं। आज भी हमारे पास नए बच्चे आते हैं। अभी तो टाइम बहुत चेंज हो गया। कोई भी आता है हमारे पास, मोबाइल में दिखाता है कि सर ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब मोबाइल में हमने देखना है, फिर हम उसे जूम करेंगे, फिर हम उसे बड़े कॉन्फिडेंस है, अच्छा हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, मैंने ये पिक्चर आपकी मोबाइल से निकाल के आपके हाथ में दे दूँगा फैब्रिक में। बिल्कुल। हाँ, इतने, क्योंकि हमें पता है कि हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी डिज़ाइन हो जो हम बना सकते हैं। सारी चीज़ें संभव नहीं होती, पर अगर हम 80-90% तक भी हम कोई चीज़ बना सकते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है। और कस्टमर सेटिस्फाई होता है, और हमारी पसंद का हमें उसका जो है अमाउंट मिलता है। अच्छा, हम पहले टेलर थे, और सभी लोग टेलर हुआ करते थे, टेलर एंड डेपर्स तो यहाँ था ही नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ आइडियाज़ हैं हमारे मन में फैब्रिक को लेके, डिज़ाइन को लेके। हम महानगर में जाते थे, देहरादून तो छोटा शहर था, तो हम देखते थे कि यार अब हमें एक स्टोर होना चाहिए, या जो मेरे आइडियाज़ हैं मन में कि यार इस तरह का फैब्रिक मेरे हाथ में होता तो मैं इसको ऐसे बनाता। अब फैब्रिक तो टेस्ट के लिए मिलता नहीं है ना, हम बाज़ार में जाएं, कोई फैब्रिक मेरे मन में है, आज भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अब ढूंढ रहे हैं। अब हम बड़ी बड़ी कंपनीज से काम करते हैं, तो उनके सेमिनार होते हैं, वहाँ जाएंगे, हमें लगता है कि यार ये कपड़ा अगर मेरे पास हो तो मैं इसमें से कैसी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, क्या इसमें मैं बना सकता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर कितना भरोसा है।
जी। तो हम रिस्क लेते हैं, वो कपड़े परचेज़ करेंगे, उसका सैंपल बनाते हैं, डेमो लगाते हैं स्टोर में। तो अपना फैब्रिक का स्टोर डालने से ये उसका एक एडवांटेज है कि यार हमें अपनी पसंद के कपड़े खरीद के हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं। वो कस्टमर आता होगा तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता होगा, कॉन्फिडेंस में आप रहते होंगे ना कि ये तो बस एक बार कस्टमर से बात करके हमें समझना है कि ये हमसे चाह क्या रहा है, हम ये क्या चीज़ बनवाने के लिए हमारे पास आया है। बस जितना हम उसको जल्दी क्लिक करेंगे, जितनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी उसे रिजल्ट मिलेगा। हाँ। आप अपने बच्चों को कैसे गाइड करते हैं इसके लिए? अगर मतलब जो आपका काम है, आप कोर्स के लिए बोलते हैं या प्रैक्टिकली सीखने के लिए बोलते हैं? प्रैक्टिकली के लिए, क्योंकि हम जहाँ से काम सीख के आए हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो प्रैक्टिकली समझ में आता है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली में काम करके गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। और प्रैक्टिकल काम करने में क्या है कि अभी मैंने कोई काम गलत किया तो बस आधे घंटे में 1 घंटे में गुरुजी ने आया, उसको आके देखा, वही तुरंत रिजल्ट आ गया। और इसको अभी आप वापस जो है खोल लो काम को, या इसको जो है डिमोलिश करके दोबारा से इसको ऐसे करना है, या फिर हम उससे जो सीनियर है वो उसे करके बताएंगे कि ये काम ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। चाहे वो स्टिचिंग में हो या कटिंग करने में है या फैब्रिक में है। जी। अच्छा, आपको स्टिचिंग और रेडीमेड में क्या फ़र्क लगता है? कोई फ़र्क है? मतलब क्या जो हम कपड़ा स्टिच कराते हैं वो ज़्यादा चलता है, ऐसा है? उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा। जो फैब्रिक हम अपने हाथ से परचेज करते हैं या ब्रांड का फैब्रिक ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का हो, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और उसकी क्वालिटी का कपड़े के साइड में आजकल तो काउंट आते हैं लिखे हुए कि कितने काउंट का कपड़ा है ये। तो कोई भी कस्टमर उसको परचेज कर रहा है तो आप वहाँ पर देखिए कि यार 100 काउंट का है, 120 है, 200 काउंट है या उससे प्लस है। तो जितना फाइन फैब्रिक है उसकी क्वालिटी होगी। रेडीमेड में आप जाएंगे, आपको ये पता ही नहीं कौन सी कंपनियाँ कपड़ा है। बिल्कुल। लिखा तो होता नहीं, कंपनी का नाम होता है, ब्रांड होता है, सब कुछ है, पर कपड़े की क्वालिटी नहीं होगी। अच्छा, देहरादून के फैशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देहरादून का फैशन आज तो जैसा है जो है, बट पहले उस टाइम क्या होता था जब आप काम सीख रहे थे? तो किस तरीके से लोग कपड़े पहनते थे उस टाइम पे? पहले फैशन में ये देहरादून तो हमेशा ना एग्जीक्यूटिव सिटी है, यहाँ पर एक परसेंटेज जो था सर्विसमैन का बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज था, बिजनेसमैन कम लोग होते थे। तो ऑफिस में आदमी है, चाहे कोई आदमी ONGC में जॉब कर रहा है, PWD में है, सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, या कहीं पर भी हैं, या आर्मी वाले हैं बाई द वे, तो सबको बिजनेस सूट ज़्यादातर चाहिए होते थे कि ऑफिस वेयर सूट हो। यहाँ पर देहरादून में डिज़ाइनर वेयर तो बहुत ज़्यादा पहले उस समय हमारे समय में होता नहीं था। वो कस्टमर सोचता था कि एक ऐसा सूट बनाया जाए कि यार मैं उसको जो है ऑफिस में भी वेयर कर लूँ। और शादियाँ होती थी, इस आजकल के माहौल की शादियाँ तो थी नहीं, रिजॉर्ट्स वाली या फार्म हाउस वाली, तो वो शादियों में भी पहनते थे। और देहरादून में एक और रिवाज था कि विंटर के टाइम पर आदमी जब शॉपिंग करने के लिए अपने परिवार से दिवाली में या अदर किसी फेस्टिवल में जब बाज़ार आता था तो सूट पहन के बाज़ार आते थे। अच्छा, ये हमने देखा है यहाँ देहरादून में कि आदमी घर से तैयार होकर आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है और पलटन बाज़ार में शॉपिंग कर रहा है, उसने सूट वेयर किया हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये अदर किसी सिटी में देखने को नहीं मिलती। मेरी ना वाइफ भी ये चीज़ बताती है कि उसके दादाजी भी थे ना जो, वो कहते थे कि जब भी जाओ ना कहीं बाहर तो एकदम तैयार होके जाओ, रेडी होके जाओ। तो आई थिंक वो वाली मेंटालिटी थी पहले लोगों की कि जहाँ भी घर से अगर बाहर निकल रहे तो नहा धो के तैयार होके जाए। आजकल ये चीज़ तैयार होके मैं सूट पहन के टाई लगा के जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ये उस समय देहरादून में जो है, हम इसको कह सकते हैं कि शायद ये वाला जो कल्चर जिस पे हम बात कर रहे हैं शायद 90 तक रहा होगा। तो 90 से बाद भी ये चीज़ें फिर चेंज होती चली गई। जी। और उस टाइम पे शायद से मतलब मैंने पापा की भी अपनी पुरानी फोटोज़ जो देखी हैं उसमें लूज शर्ट्स पहनते थे, लूज पैंट्स होती थी। वो तो समय के साथ होती हैं चीज़ें। एक समय बेल बॉटम पैंट चलती थी 70s में, या उससे पहले जो है वो हम अगर और 70 से और पीछे जाएंगे तो वो एक पैरेलल पैंट बनती थी प्लीटेड वाली, जिसको हम कह सकते हैं कि श्री राज कपूर जी और देवानंद जी पहना करते थे, दिलीप कुमार साहब, तो ये लोग पहनते थे। तो फैशन तो वहीं से फॉलो होता था ना। अभी उस समय तक तो फैशन जो है फिल्म से इंटरनेशनल या उसे ग्लोबल नहीं हम कह सकते कि रहा होगा। आज हमारे पास कस्टमर आता था कि मुझे एक सूट बनाना है, तो हमारे पास कैटलॉग्स होती थी रेमंड्स की या और किसी कंपनी की, तो हम कैटलॉग में कस्टमर को समझाते थे कि आपने 2 बटन बनाना है इस फैब्रिक में, या 3 बटन है, या डबल ब्रेस है, जोधपुरी बनाना है, बंद गला बनाना है। तो ये उस समय की बातें, हम अपने हिसाब से फैब्रिक के अनुसार कस्टमर को कन्वेंस करते थे और जैसे उसने बनाना है। आज वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आज तो कस्टमर ग्लोबल में देख के आता है कि मुझे एक सूट बनाना है और उसमें कौन सा डिज़ाइन होगा, मोबाइल दिखाएंगे कि आप ये डिज़ाइन बना कर दें, इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल।
तो बहुत, यानी फ़र्क की बात नहीं कर रहे हैं, फ़र्क तो इतना आ गया कि 100% का फ़र्क है। पहले से माइंड सेट होता है कस्टमर का। बिल्कुल। अच्छा, तो देहरादून के काफ़ी जाने माने लोग भी आपके यहाँ आते होंगे, तो आप बता सकते हैं कौन कौन आए हैं आपके शॉप में, या अगर आप नाम ले सकें? नाम लेने में तो आज भी बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं देहरादून के। जी जी जी। मेरे जो बड़ा बेटा है उसने फैशन डिज़ाइनिंग की है बॉम्बे से, हाँ जी, INIFT से। तो वो जब बॉम्बे में था तो उसने मिक्का सिंह के लिए डिज़ाइन किया है। अरे वाह जी, मिक्का सिंह के डिज़ाइन किया है। और अपना मनोज बाजपेयी के लिए एक कौन सी पिक्चर की एक की शूटिंग थी, उसमें गया था वो, तो उसके हैं KBC 2 के लिए अच्छा, किया। KBC 2 के, अच्छा KBC 2 के लिए किया है, पर ये 4-5 साल पुरानी बात अच्छा, है जब ये आपने फिल्म आई थी। बड़े बेटे ने। अरे वाह। हाँ, आज भी कुछ IAS अधिकारी हैं जिनके हम काम करते हैं, पर नाम लेना ठीक जी जी, हाँ मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे नेता हैं हमारे जो लोकल विधायक हैं, वो लोग आते हैं। जी, बहुत पहले से ही मेरे ख्याल से आ रहे होंगे। हाँ, पहले से आ रहे हैं, पर अभी ये सुभाष रोड वाला स्टोर डाला है तब से। पर चूंकि ना अभी पलटन बाज़ार में जो लोग हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं आने, कुछ पलटन बाज़ार का जो सिस्टम है वो पहले जैसा नहीं रहा। तो आज कस्टमर चाहता है कि यार मेरे को सुविधा हो, कि मैं कॉम्प्लेक्स है कोई या कोई भी शॉप है वहाँ मैं गाड़ी लगाऊं और सामने स्टोर में जाऊं शॉपिंग करूं, किसी भी चीज़ का स्टोर है। जी जी। तो हमारे सुभाष रोड वाले स्टोर में आते हैं आज। तो आप ये कोई एक वजह थी आपकी फजल टेलर से डिज़ाइनर का जो आपने स्टोर खोला है सुभाष रोड में? हाँ। क्या ये उनमें से एक वजह ये थी? एक, हाँ, या आपको लगा कि पलटन बाज़ार देहरादून में, पलटन बाज़ार और घुसी गली का जो एरिया है ये कोतवाली के आसपास का, थोड़ा टाइट हो गया, कंजस्टेड हो गया, आबादी बढ़ गई है, अप्रोच रोड है नहीं। सरकार ने बहुत कोशिश करी है, होता कुछ नहीं है। जी जी। आप किसी समय पलटन बाज़ार घुसी गली आए, आके देखें, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग तो पहले पलटन बाज़ार से ही शॉपिंग करते थे, अब वो मुश्किल हो गया वहाँ पे एंटर करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या वो चीज़ तो है अभी भी। आपने तो मतलब पता नहीं कितना देहरादून को बदलते हुए देखा होगा अपने आँखों के सामने। वो हम तो इस बात का तो बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि मेरा जन्म यही हुआ 1967 में। उसके बाद हमने एक बहुत खूबसूरत देहरादून देखा है अपने बचपन में और बाकी टाइम में। आज हमें लगता है देहरादून हमारा वाला तो रहा नहीं, अब तो ख़राब हो गया। जी, उस टाइम क्या माहौल रहता था आपकी शॉप के आसपास या घंटाघर वाला जो एरिया था? पीसफुल तो देहरादून हमेशा से था, आज वाली स्थिति नहीं थी। सभी के लिए पीसफुल था। आप शहर में घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि यार आपको 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद कुछ नहीं है। शॉप्स का टाइम होता था, मार्केट में टाइम है, कस्टमर आराम से, लेडीज शॉपिंग कर रही हैं, आराम से घूम रहे हैं, सब ठीक होता था। जी, आज वाली स्थितियाँ नहीं थी। जी, आज तो आप घंटाघर के आसपास क्या पूरे शहर में कहीं आपको अगर किशन नगर से, प्रेम नगर से घंटाघर जाना है तो 45 मिनट तो मुझे लग रहा है चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 मिनट का रास्ता है, तो शहर तो ख़राब हुआ है। जी, और आजकल तो हम मसूरी ऋषिकेश जाने से पहले भी सोचना पड़ता है ना, पहले तो इतना सोचना नहीं पड़ता था। पहले तो देहरादून का हिस्सा लगते थे, देहरादून का हिस्सा होता था, अलग हो गया है। जी, हो गया। तो जो फजल डिज़ाइनर जब आपने खोला तो आपको देहरादून को एक ये भी दिखाना था कि आप एज अ डिज़ाइनर भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो एक चीज़ थी आपके दिमाग में। थी। हाँ, कुछ अपने दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी होती है कि यार इस कपड़े के साथ में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, इसको अलग तरीके से बना सकता हूँ। तो उसके लिए फैब्रिक की फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली कपड़े से ही तो हमने स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल। और हमको जो कपड़ा हमें चाहिए, जैसा हमारा टेस्ट है या जो हमारे दिमाग में है, उसके लिए जब तक हमारे हाथ में फैब्रिक नहीं होगा हम कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हम फैब्रिक की फील्ड में आए हैं। अच्छा, जब आपने काम सीख लिया था, जब आप 8th क्लास में थे और आपने 16-17 साल के थे, आपने काम सीख लिया, तो सबसे पहला काम आपको याद है अपना क्या किया था आपने? घबराए हुए थे उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली हम ना काम डे बाय डे सीखते हैं। अब रेगुलर हमने 3 से 4 साल 5 साल जब काम सीखा, पहले दिन थोड़ी सी होता है कि यार ये मैं कैसे करूँगा, और एक बहुत बड़ा लग रहा था। पीछे से हम अपना बैकग्राउंड देखते थे कि यार पिताजी का इतना नाम था जी, तो उसके बाद उसका प्रेशर होता था। बिल्कुल बिल्कुल, कि यार अगर हम उन तक ना भी पहुंच पाएँ, अगर हम उसे 80% भी कवर कर लें, 80% भी, तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो दिन पे दिन हमने डे बाय डे उसे काम को सीखा है। जो गलतियाँ हुई, गलतियों से सबक सीखा है। हमारे पास एक मेरे पिताजी के दोस्त होते थे, सरदार गुरुचरण सिंह जी। गुरुचरण सिंह जी जौली। उनके परिवार का और उनका मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ाने में या काम कराने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है।
वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। अच्छा। और जब उन्होंने देखा कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ करने लगा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास वो लोग आए। उन्होंने आके मुझसे कोई एक पीस बनवाया, कोई भी एक पीस बनाया, और मुझे लगा कि यार, या उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं बना है, तो उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं है कि यार एक बार ठीक नहीं बना, इसको दोबारा मौका नहीं देना। उन्होंने दोबारा दिया कि तू करेगा, तू ही ठीक करेगा इसे, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर और ये बना। और फिर मैंने काम किया, और फिर वो अदर कस्टमर लेके आते थे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि एक होता है कि यार किसी कस्टमर के हाथ में एक 5,000 रुपये की सूट लेंथ है, 5,000 की आज नहीं, 5,000 की सूट लेंथ 82, 83, 85 के समय में, तो वो एक अच्छे हाथों में देना चाहता था उसे, कि यार मैं एक अच्छे टेलर के हाथ में दूं जो इसे ठीक से बना सके। उसके लिए मेरे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा कस्टमर का कॉन्फिडेंस ज़रूरी है कि वो अपना एक कपड़ा जिसकी कीमत उस ज़माने में 5 से 10,000 है, वो मुझे सौंपता है या नहीं, फिर मैं उसे कटिंग करूँगा, बनाऊँगा, फिर मुझे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो उन्होंने बड़ा सहयोग किया लाइफ में। आज भी उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। उनकी आज भी तीसरी जनरेशन मेरे पास आती है फैब्रिक बनाने। पर नाम मैंने इसलिए लिया है कि उन्होंने मुझे बहुत काम के लिए अप्रिशिएट किया, बहुत आगे बढ़ाया। हाँ, क्योंकि मेरे तो बुजुर्ग थे, पिताजी के समान थे, इसलिए तो कुछ चीज़ें हैं जो जीवन में भूली नहीं जाती। नहीं, बिल्कुल। आप जब अपनी जर्नी देखते हैं और आज आप देखते हैं कि फजल टेलर्स में, फजल डिज़ाइनर आज भी मतलब इतना मार्केट बढ़ गया है, इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, इतने सारे ऑनलाइन लोग कपड़े खरीदते हैं, उसके बाद भी आपके शॉप में लोग आते हैं उसी ट्रस्ट के साथ, तो आपको कैसा फील करते हैं आप? मतलब क्योंकि बहुत आप भी कह रहे थे कि बहुत सारे शॉप्स हैं जो बंद हो चुके हैं। पर हम लोग ना देहरादून में पुराने 2 लोग हैं जी। एक तो हम हो गए फजल द डिज़ाइनर, और एक और हैं मेडवाल जी हैं, देहरादून में बहुत बड़ा नाम है वो भी। तो वो उन्होंने काम स्टार्ट किया था 74-75 के आसपास, और बिल्कुल मेरी तरह उन्होंने भी जो है पहले नीचे से काम सीखा, सिलाई से, फिर कटिंग सीखी, फिर, और बहुत बड़ा नाम है इस समय। तो पुराने लोगों में सिर्फ हम देहरादून में 2 ही लोग कर रहे हैं जिन्होंने टेलर से अपने आप को अपग्रेड करके डिज़ाइनर तक लेकर आए, अपग्रेड करके। तो देहरादून में बहुत बड़े नाम होते थे जिनके पास में सूट्स बनाने के लिए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि शायद 1.5 से 2 महीने की वेटिंग लगती थी। अगर कोई कस्टमर सूट बनाने गया तो उसको डेट देते थे कि आपको 2 महीने बाद मिलेगा, 1.5 महीने बाद मिलेगा। मुझे बहुत अच्छी तरह बात है, मैं इसमें कोई बात बना के या बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। 1.5, 2 महीने की बुकिंग होती थी सूट्स के लिए, और कस्टमर के पास कितना पेशेंस होता था कि वो 1.5 महीने सूट बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा है कि यार मुझे इन्हीं से बनवाना है, चाहे 2 महीने बाद मिलेगा। अगर कोई आदमी दिसंबर में सूट बनाने या जनवरी में दे रहा है, तो मार्च अप्रैल में तो विंटर सीजन खत्म हो गया, वो पहनेगा कब? फिर अगले विंटर सीजन पहनेगा। पर कस्टमर ने बनवाना था, उसके अंदर इतना पेशेंस था उस टाइम पर, इतना पेशेंस था। आज तो बहुत जल्दी आज तो सब काम 1 हफ्ता 10 दिन के रह गए। कस्टमर आता है, परसों पहनना है, 1 दिन शादी है मेरी, मुझे पहनना है। जल्दी भी चाहिए और कुछ गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी टेलरिंग की लाइन में ये बहुत बड़ा चेंज आया। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शादी प्लान होती है 6 महीने पहले, सबसे पहले जहाँ पर भी डेस्टिनेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो चीज़ें 6 महीने पहले बुक चल रही हैं। पर फैब्रिक की लाइन में तो लास्ट टू लास्ट टाइम आते हैं। कुछ लोग हैं जो प्लान करके आते हैं, 15 से 20 दिन का समय देंगे, ये तो बहुत ज़्यादा, बस 1 हफ्ता 1 वीक मिलता है काम करने के लिए। बड़ा प्रेशर होता है, कमिटमेंट जॉब है, और जो लोग कमिटमेंट को सीरियसली लेंगे वही कामयाब होंगे। आपके परिवार में या किसी भी कस्टमर के यहाँ वेडिंग है, उसने डेस्टिनेशन शादी के लिए कहीं बाहर जाना है, उसको फ़्लाइट है, अगर उसकी परसों शादी है, वो निकलेगा, अगर हम टाइम पे नहीं बनाएंगे तो फिर बेकार है वो। चाहे 25,000 का सूट हो या 2 लाख का सूट हो, किसी काम का नहीं। जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं, अगर उसमें नहीं आप उसको वेयर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कमिटमेंट तो बहुत ज़रूरी है, और कमिटमेंट के लिए ही हमने तो अपना एक सिस्टम, नियम बनाया हुआ है। हम महीने में जो है 20 पीस 50 पीस बनाएंगे ही नहीं, हम तो 4 पीस कम बनाते हैं, पर कमिटमेंट पे बनाते हैं। कस्टमर को अगर हमने टाइम दे दिया कि आपको इस डेट पे हमें बना कर देना है, टाइम दे दिया तो दे दिया। वो 1-2 घंटे तो हम मान सकते हैं कि आगे पीछे होगा, पर ये इसके चांस बहुत कम है कि आपको परसों दूंगा, अभी कारीगर नहीं है, अभी ये वाले काम नहीं होते, और हम लोग करते नहीं हैं। आई थिंक उसकी वजह से एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। खुद मतलब कस्टमर को हमें गलत गाइड करने में खुद को पेन होता है, खुद को दिक्कत होती है कि यार मैं इनको कैसे कन्विंस करूँ, कैसे बताऊँ कि आपका आज हुआ नहीं है। तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ा काम करेंगे, अच्छा करेंगे, समय पर होना चाहिए। बिल्कुल।
तो उस टाइम देहरादून में पलटन बाज़ार, घोसी गली के अलावा कोई और मार्केट हुआ करता था या यही मार्केट था, यही लोग आते थे? घोसी गली मेन तो पलटन बाज़ार मान सकते हैं हम, नीचे धामा वाले से ज्वेलरी शॉप होती थी पहले, आज भी हैं, और फिर पलटन बाज़ार में तो सभी तरह की शॉप्स थी, और बाकी राजपुर रोड में था बस। और यही पूरे देहरादून में यही मार्केट थी। राजपुर रोड भी छोटा हुआ करता, राजपुर रोड तो वाटर बॉक्स तक बस, अच्छा यहीं तक शॉप्स थी, इसके ऊपर सारा रेजिडेंशियल एरिया था, पूरा का पूरा रेजिडेंशियल था। राजपुर रोड में सिर्फ वाटर बॉक्स तक ही शॉप्स थी। अच्छा। और अभी जो हम स्थिति देखते हैं कि आज तो चलना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कहाँ होती थी? बिल्कुल, वो जंगल भी होता था ना पूरा, आगे तक पूरा सिंगल रोड थी राजपुर रोड। अच्छा अच्छा, वो डिवाइडर भी नहीं होता ना, कुछ नहीं, सिंगल रोड होती थी, दोनों तरफ पेड़ थे, और इतनी खूबसूरती थी देहरादून में कि बस अब तो बता नहीं सकते, शब्द नहीं है उसके लिए, इतनी खूबसूरती। मतलब जो लोग अभी कहते होंगे कि देहरादून सुंदर है, उस टाइम का तो मतलब अलग ही बात है। सुंदर वाला देहरादून तो देखा ही नहीं ना अभी वालों ने ये तो देखा ही नहीं है। तो आप देहरादून के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो मतलब आपके कस्टमर्स भी हैं, जो आपके कस्टमर्स आगे होने वाले भी हैं, कि फजल टेलर्स पे भरोसा क्यों करें, क्यों आपके शॉप में आना चाहिए उनको? उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हाँ, आजकल क्या है, जो हमारी फील्ड का जो जॉब है वो माउथ पब्लिसिटी पे ज़्यादा है। जी। तो मैं किसी भी कस्टमर का अगर अच्छा काम करूँगा तो वो एक सूट वेयर करेगा, किसी फंक्शन में पहनेगा या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में दिखाएगा, तो अच्छी चीज़ तो सबको दिखती है। आपने कहाँ से परचेज़ किया है, कहाँ से स्टिच कराया है, तो अगर वो ठीक बना हुआ है तो वो कस्टमर खुद आगे कस्टमर को कहते हैं, अपने परिवार के लोगों को, कि आप यार एक बार उनसे ट्राई करो। ये चीज़ होती है। हाँ, तो बिजनेस तो इसी तरह काउंट होता है। मैं इसका पेपर में ऐड दे दूँ, कुछ और कर लूँ, तो उन सबसे नहीं होता, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर पेपर में ऐड देख के भी कोई आए लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा क्या फ़ायदा उसके लिए? या मैं बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहा हूँ शहर में, ये कर रहा हूँ, बस ऐड का तो मेरा ये मानना होता है कि यार जो देहरादून में लोग हैं, अभी आपके परिवार में मान लीजिए 4 महीने बाद एक शादी है, और आपने अपने लिए अभी सेलेक्ट किया है कि यार मुझे 4 सूट बनाने हैं, ये मैं कॉकटेल में पहन रहा हूँ, एक मेरे को मेन फंक्शन में पहनना है, एक बारात वाले दिन है, एक कुर्ता पजामा चाहिए, तो जिस दिन आपको वो कपड़े वेयर करने हैं 4 महीने बाद, तो बस मेरा तो ये मानना होता है कि यार उस दिन उस कस्टमर को बस मेरा नाम उसके दिमाग में होना चाहिए, उसे नाम याद होना चाहिए कि फजल द डिज़ाइनर भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बस उसके दिमाग में मेरा नाम होना चाहिए। बाकी उसके पास ऑप्शन है जो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, या जो और लोग हमारी फील्ड में हैं, कहीं भी काम कराएं, पर मेरा नाम उसके दिमाग से स्लिप नहीं होना चाहिए। मेरा नाम उसके दिमाग में रहेगा, उसको याद रहेगा, तो काम तो अपने आप आएगा। मतलब कपड़े हैं या कहीं किसी चीज़ के लिए कपड़े चाहिए तो मतलब फजल डिज़ाइन। हाँ, सभी पूरे फंक्शन के लिए। आपके यहाँ शादी है तो शादी के हम लेडीज संगीत से लेके, या घर में कोई पूजा है उससे लेके, और रिसेप्शन तक के, या और भी फंक्शन होते हैं उसके बाद भी सूट चाहिए होता है, तो प्रॉपर रेंज है हमारे पास, सारी चीज़ें देते हैं। कुर्ते पजामे हैं, जोधपुरीज हो गए, जैकेट्स हो गई, जिसको हम कहते हैं आज की तारीख में मोदी जैकेट, पहले उसका नाम जवाहर वास्कट होता था, तो अभी तो मोदी जैकेट कहती है आजकल की जनरेशन। जी, बिजनेस सूट हैं, पार्टी वेयर सूट हैं, और हैंड वर्क के हो गए, आजकल वर्क वाले सूट्स भी चल रहे हैं, शेरवानीज़ हैं, सभी कुछ होता है। और फिर कस्टमर आए हमारे पास तो एक ही छत के नीचे से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना, वो कस्टमर परेशान ना हो कि यार मैंने शेरवानी या ये चीज़ तो यहाँ से लिया, अभी मुझे इसके साथ टाई मैच नहीं कर रही है, या मुझे इसके साथ टर्बन पहननी है शेरवानी के साथ, तो टर्बन के लिए मुझे कहीं और जाना है। तो एक कंप्लीट स्टोर है, सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं, और काफ़ी रेंज है हमारे पास। तो पहले आपके यहाँ शर्ट्स ही होती थी, शर्ट पैंट होता था, सूट होता था? सूट सभी होता था, सब कुछ होता था, कुर्ता पजामा हो गया, एवरीथिंग, कंप्लीट टेलर। जी। वाह। तो आपका फजल डिज़ाइनर को लेके सपना क्या है? सपना यह है कि जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, आगे जनरेशन पे काम ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सपना यही है कि एक अच्छा काम होना चाहिए। मैं क्वालिटी में बिलीव करते हैं हम लोग। मुझे शहर में 10 स्टोर नहीं डालने हैं, 5 स्टोर नहीं डालने हैं कि हर दिशा में एक स्टोर है। काम हम कम करें पर क्वालिटी होनी चाहिए काम की। बिल्कुल। और इस मीडियम से आप अपने बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस यह है कि आप काम कर रहे हैं तो काम को बिल्कुल जो है 100% नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 1000% सीरियसली लें काम को, और अपने कमिटमेंट पे, किसी भी कस्टमर का काम है, कमिटमेंट पे ध्यान दें,
क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें और ख़ुद उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपको जहाँ पर आपका जो है प्रोडक्शन निकल रहा है, जहाँ पर हमारी वर्कशॉप्स हैं, तो वहाँ पर दिन में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके पास समय है, एक बार जाएं, आप देखें क्या प्रोडक्शन हो रहा है। जो आदमी ठीक नहीं काम कर रहा है उनको समझाओ, क्योंकि जब तक आप खुद काम पे जो है क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वालिटी निकल के नहीं आएगी। और हमारे काम में ऐसा नहीं होता कि यार एक प्रोडक्शन है और हमने बनाया और 10,000 पीस बनने हैं और उसमें हमने क्वालिटी चेकर रख दिया। मानक तो सबके होते हैं तय कि इस मानक पे काम होगा, इस स्टैंडर्ड पे काम होगा, पर सिंगल पीस का जॉब है तो वो रोज़ ही चेक करना पड़ेगा तभी आएगा। कोई फ्रेम का काम नहीं है कि हमने उसकी डाई कटिंग करी, फैक्ट्री नहीं है ना कि यार 10,000 पीस हमें 40 साइज़ के बनाने हैं या 5,000 पीस 42 के बनाने हैं, कि सारे 5,000 पीस पहले 42 के बनेंगे, इसके बाद 15 दिन बाद फिर 38 का लॉट लगेगा। सिंगल पीस बनना है तो प्रोडक्शन और क्वालिटी तो बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। जो लोग क्वालिटी पे ध्यान देंगे वही टिकेंगे इस कंपटीशन के समय में। बाजार में रुकेगा वही जो क्वालिटी पे ध्यान देगा, नहीं तो जितने बाकी पीछे हम देखते हैं कितने बड़े बड़े नाम थे देहरादून में। इंग्लैंड रिटर्न, हाँ जी, आप बता रहे थे मेरे को। जी, तो वो जब वो लोग नहीं रहे तो फिर बाकी क्या चीज़ है। बिल्कुल समय है ये तो। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मतलब जब भी कोई भी देहरादून में ऐसे आते हैं ना जिनकी 70-80 साल पुरानी शॉप होती है, उनसे बात करके मेरे को बहुत मज़ा आता है। एक तो वो पुराने देहरादून का एक विजन देते हैं अपना कि कैसा होता था, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और उनकी मेहनत देख के जो स्ट्रगल उनके रहे हैं लाइफ में, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम ये देखिए, अब घोसी गली आप आएँ, एक शायद 10 से 12 फुट की एक गली है जी। तो एक 10 से 12 फुट की गली में मेरे पास आज भी आते हैं जर्नल, एक जर्नल बख्शी है मेरे पास, आज भी काम कराने के लिए आते हैं। यानी आर्मी में जो जर्नल की पोस्ट पर आया, कितनी बड़ी पोस्ट है, बिल्कुल। और एक जर्नल हमसे घोसी गली में उस कंजस्टेड सी जगह में काम कराने के लिए आ रहा है, तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। शायद मैं आपको आइडिया से बता रहा हूँ, शायद एक जर्नल होता है, उसके नीचे से 5,000 नीचे सोल्जर्स काम करते होंगे, बिल्कुल हैं, और कितने लोग उनके लिए बिल्कुल यस सर खड़े रहते हैं, जी सर, यस सर हैं। अच्छा, वही किसी को भेज भी सकते थे, लेकिन भेज भी सकते थे, खुद आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो और ये होगा सब कुछ राउंड हम कितनी भी बात कर लें कि कैसे करना है, क्या करना है, इसके बिल्कुल बिंदी जो है सर्किल के बीच में एक ही चीज़ आएगी और वो आएगी क्वालिटी। आप अपने काम पे ध्यान देंगे, परफॉर्मेंस पे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, गलतियों से सीखेंगे तभी कुछ निकलेगा। और फिटिंग को लेके भी लोग बड़े प्रॉपर होते हैं ना, थोड़ी सी इधर-उधर हो जाए तो मूड खराब हो जाता है। नहीं टेलरिंग लाइन में तो मतलब रेडीमेड वाला नहीं है ना, वहाँ आप रेडीमेड सूट लेने जा रहे हैं, वो आ कहता है आपकी पैंट की लेंथ नापता है, 38 की लेंथ है, उसने 40 नापी, सर थोड़ी हो गई, सर नीचे से थोड़ी मोड़ लेना। हमारी लाइन में नहीं होता, बिल्कुल आदमी स्टिचिंग के लिए आ इसलिए रहा है कि उसको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट, मतलब 1 इंच का चौथाई हिस्सा हम लोग ऑल्ट्रेशन करके देते हैं, चौथाई हिस्सा, 1 इंच का चौथाई हिस्सा, क्वार्टर इंच कहते हैं उसको। तो क्वार्टर इंच लोग हमसे जो है वो ऑल्ट्रेशन कराते हैं कि मास्टर जी ये पैंट थोड़ी लंबी है, क्वार्टर इंच छोटी करिए इसको। क्वार्टर इंच होता कितना सा है, बिल्कुल, पर करना पड़ता है, जॉब है, मेरा काम है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।